हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो भाई आज की जो क्लास होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीज़न क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। एक मिनट सुनना, फिर आपको बताऊंगा डिफरेंट क्या है आज की क्लास में। यानी मैं आपको साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक इन सब की वैल्यू बताने वाला हूँ। किस फॉर्म में? साइन 0, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। आप कहोगे सर ये तो कोई नॉर्मल हम याद कर लेते हैं। तो देखो आज की क्लास में क्या क्या बताने वाला हूँ आपको। मैं याद भी करवाऊँगा सिंपल मेथड बता के कि याद कैसे किया जाता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ पूरी टेबल याद नहीं करनी है, सिर्फ एक लाइन याद करेंगे उससे सारी याद हो जाएगा। वो याद करना भी सिखाऊंगा, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो भी सिखाऊंगा, प्रैक्टिकली वैल्यू निकलती कैसे है, इसका मीनिंग क्या है वो सब बताने वाला हूँ। तो याद भी होगा, समझ में भी आएगा और इसका एक्चुअल मीनिंग भी समझ में आने वाला है, ठीक है। तो क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि जो चीज़ें बताने वाला हूँ ना मोस्टली 80-90% लोग नहीं बताते हैं। ये मैं बता देता हूँ, आप पढ़ने के बाद आपको खुद को पता लग जाएगा, ठीक है, कि चीज़ें जनरली नहीं बताई जाती जितना डिटेल में आज बताने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। तो जो भी नया जुड़ा है चैनल से सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को रेगुलर स्टडी हो रही है यहाँ पे, बीच बीच में वीक में एक दिन की छुट्टी पड़ती है बस, वो आपको पता है। जो रेगुलर पढ़ रहे होंगे वीक में एक दिन ज़्यादा छुट्टी की मैंने अब तक की भी नहीं है। संडे को भी क्लास लग रही है। हाँ जी, संडे के लिए रेडी रहना। कल आपको संडे को क्लास होने वाली है 10 AM बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 3, और उसमें जो टॉपिक कवर होगा ना वो टॉपिक ऐसा है, मैं नाम बता देता हूँ चलो, ठीक है, फिर आपको लग जाएगा कि क्या चीज़ है। डिविजिबिलिटी रूल बताऊँगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सबका डिविजिबिलिटी रूल कहोगे सर तो आता है बेटा। मैंने कहा था कि देखो दो चीज़ होती है मैथ्स में, साइंस प्लस आर्ट। साइंस आपको पता है, ठीक है, उसकी आर्ट मैं सिखाऊंगा कि रूल सिर्फ ये नहीं है कि देखा और हो गया। 3 का रूल सबको पता है, क्या होता है 3 का रूल? कि सम ऑफ डिजिट डिविजल बाई 3 3 होता है डिवाइड। लेकिन वो बहुत लंबा नंबर दे दूँ तब क्विकली कैसे यूज़ किया जाता है उस चीज़ को, विदाउट एडिशन कैसे यूज़ करोगे, डिजिट्स का सम नहीं करोगे। तो क्लास को मिस नहीं करना है। आपने उससे पहले वो रूल नहीं देखे होंगे, कुछ कुछ तो तरीके ऐसे होंगे जो आपको लगेगा अच्छा है इतनी जल्दी भी हो जाता है क्या, ठीक है। तो क्लास मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम स्पेसिफिक एंगल्स। क्या है पहले सीख लेते हैं, सिंपल तरीके से याद कर लेते हैं। तो हम करने क्या वाले हैं? हम करने वाले हैं इनकी वैल्यू 0 के लिए निकालेंगे, 0 डिग्री के लिए, ठीक है। यानी हम निकालने क्या वाले हैं, एक झलक ले लो थोड़ी सी कि आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर बाद में कि साइन 0 डिग्री क्या होता है। साइन थीटा जब बोलते थे साइन A साइन C, अगर वो 0 डिग्री हो तो वैल्यू क्या होगी इसकी, अगर वो 30 डिग्री हो तो वैल्यू क्या होगी इसकी। ऐसे ही अगर कोस में 60 डिग्री निकालना हो, 0 डिग्री निकालना हो, ठीक है, सेक में 90 डिग्री निकालना हो, 10, 45 डिग्री, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए सारी वैल्यू निकलेंगी, ठीक है। तो ये फाइंड करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पूरी टेबल की फॉर्म में लिख के बताता हूँ, याद कैसे किया जाता है, एग्जाम में कैसे यूज़ करोगे वो सब। तो देखो भाई 0 डिग्री के लिए लिखना है अपन को, 30 डिग्री के लिए लिखना है, 45 डिग्री के लिए लिखना है, 60 डिग्री के लिए लिखना है और 90 डिग्री के लिए लिखना है, ठीक है। इन सब के लिए हम लिखने वाले हैं। कैसे बनता है, जल्दी कैसे लिखा जाता है वो भी बताऊंगा और पूरा डिटेल भी होगा, ठीक है ना भाई। तो देखो तरीका क्या है, क्विकली कैसे याद करते हैं अब वो सीख लो। पहले टेबल बनाना भी आना चाहिए, एग्जाम में भूल जाते हैं और ज़रूरत पड़ती है इसकी। जैसे सपोज करो मुझे साइन के लिए लिखना है सबसे पहले, तो सबसे पहले काउंटिंग लिख दो, 0, 1, 2, 3, 4। ये छोटा मेथड है, बहुत लोग बताते हैं, मिल जाएंगे आपको बताने वाले, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया मेथड बता रहा हूँ आपको। फिर इनको 4 से डिवाइड कर दो। कहोगे सर क्यों कर रहे हैं बेटा, याद करवा रहा हूँ मैं टेबल आपको, ठीक है। कहोगे सर एक्चुअली कैसे निकलता है वो भी बताऊँगा इसके बाद में, ठीक है, टेंशन नहीं। तो मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि पहले 0 to 4 लिख दो, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जब 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0, 1 को 4 तो 1/4 ही रहेगा, 2 को 4 से डिवाइड किया तो वैल्यू आएगी 1/2, 3/4 3/4 ही रहेगा, और 4 को 4 से डिवाइड करें तो आएगा 1, ठीक है। ये कोई वो नहीं है, बस सिर्फ याद करने का तरीका है। और फिर बाद में सबका अंडर रूट कर दो, बाद में सबको क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट करना है। तो इस साइन की वैल्यू निकल रही है, तो साइन के लिए ही लिखा जा रहा है पूरा का पूरा। तो साइन की वैल्यू क्या निकल के आई, साइन 0 डिग्री, अंडर रूट 0 क्या होता है 0, 1/4 का स्क्वायर रूट करो 1/2,
इसका स्क्वायर रूट कर दो 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2, ये हो जाएगा √3 और 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2 बन के, ठीक है। √1 होता है 1। इसका मतलब क्या, कैसे रीड करोगे इसको कि साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1, ठीक है। बोले सर होगी टेबल, बाकी सबके लिए ऐसे कोई तरीका है? नहीं, बस हो गया साइन का। कोस के लिए क्या तरीका है? कोस का सिंपल मेथड है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है अपन को। कैसे लिखना है? रिवर्स ऑर्डर में। कहोगे सर फिर पेपर में क्या करें? तो टेंशन मेरी है, मैं बताऊंगा तुम्हें पेपर में कैसे याद करना है, ठीक है। पेपर में याद कैसे किया जाए वो बताऊंगा, ठीक है। तो एक तो ये तो आपको याद रखना ही है क्या कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री 5 चीज़ें होती हैं। क्लियर है इसमें? तो साइन के बारे में साइन की टेबल याद रखी जाएगी क्या? 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है और 1 होता है। यानी साइन 0 इज़ 0, साइन 30 इज़ 1/2, साइन 45 इज़ 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 इज़ 1। आपको सर कोस कैसे याद रखें? तो कोस में क्या करना है? रिवर्स में लिखना है। जो सबसे लास्ट में था ना साइन का, वो कोस में सबसे पहले आएगा। फिर √3/2 का नंबर था, उसको यहाँ लिख दो। फिर ये नंबर तो ऑलरेडी यहीं रहेगा ही, ठीक है। ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, अब ये वाला यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, ठीक है। पेपर में क्या सर पूरी टेबल बनाए? नहीं, अगर प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ में तो अभी याद हो जाएगी। कैसे? सुनो, मैंने कहा कोस में रिवर्स चलता है। कैसे चलता है? बोले कोस 0 वो होगा जो साइन 90 होगा। साइन 90 क्या होता है? 1, ठीक है। बोले कोस 30 वो होगा जो साइन 60 होगा, ठीक है। क्यों? रिवर्स में चल रहे हैं। और आगे जो अगला टॉपिक आएगा ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तब और इजीली आपको याद हो जाएगा चीज़, ठीक है। कोस 30 जो साइन 60 होगा √3/2, कोस 45 जो साइन 45 1/√2, कोस 60 जो साइन 30 है 1/2 और कोस 90 जो साइन 0 था 0, ठीक है। इस वे में तो ऐसे बोल प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी। ये टेबल बनाने के बाद पूरा इसी वे में दोबारा बना लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। tan क्या होता है? बोले सर tan होता है साइन अपॉन कोस होता है। इसका मतलब tan 0 साइन 0 अपॉन कोस 0, ठीक है। टेबल लिख लो, 0/1 इज 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1/√3, 1/√2 1/√2 पूरा का पूरा ही कट जाएगा तो, ठीक है। इस नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे 1, 2 से 2 कटेगा, √3/1 इज √3 और 1/0 हम किसी को 0 से डिवाइड ही नहीं करते तो ये क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। इसको कभी डिफाइन ही नहीं किया गया है अभी कि 0 से डिवाइड करने पे क्या निकल के आने वाला है, तो इट्स नॉट डिफाइंड, राइट। बोलो उसके बाद बात आती है कोट, ठीक है। तो कोट के केस में क्या होगा? tan का उल्टा लिख दो या फिर बोले कोस अपॉन साइन कर दो, एक ही बात है क्या। तो tan का रेसिप्रोकल ले लेना। तो हम दोनों तरीकों से लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे, यानी एक तरीके से लिखेंगे और दूसरे वाले से वेरीफाई कर लेंगे कि करेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है। तो कोट को लिखो कोस अपॉन साइन, ठीक है। बोले 1/0 नॉट डिफाइन, बोले √3/2 डिवाइड बाई 1/2, 2 से 2 कटेगा तो √3 आ जाएगा, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 1, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, मैं कोस अपॉन साइन कर रहा हूँ, 2 से 2 कटेगा तो 1/√3 और 0/1 इज़ 0। चेक करो, मैंने कहा था इसका भी रेसिप्रोकल चलता है। कैसे? हमें पता है कोट और tan में क्या हो जाएगा? कोट में वो वैल्यू आएंगी जो tan में थी, उल्टा लिखो। तो कोट 0 जो tan 90 था, फिर √3 उठ के यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ रहा, 1/√3 यहाँ चला गया, 0 यहाँ चला गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेक। बोले सेक होता है कोस का उल्टा, ठीक है। कोस का रेसिप्रोकल यानी कि 1/, करना है कोस की वैल्यू को। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? 1/, जैसे 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/5, ठीक है। तो कोस का रेसिप्रोकल तो 1/1 इज 1। इसका रेसिप्रोकल तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल √2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 1 नीचे आ गया, 1/2 का 2/1। इसका रेसिप्रोकल 0 का 1/0 नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। बात करते हैं कोसेक की। तो साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है, 1/0 नॉट डिफाइन, ओके।
1/2 का 2/1, 1/√2 √2/1, √3/2 2/√3 और 1/1 इज़ 1। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया पूरा का पूरा जो टेबल बनती है कम्प्लीटली इस वे में। तो इसमें याद आपको सिंपली यही रखना है, साइन वाला। साइन से कोस तो निकालोगे, साइन निकाला 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। एक बार साइन की वैल्यू याद रखनी है अच्छे से। उसके बाद कोस में कुछ नहीं करना है, कोस 0 वो होगा जो साइन 90 था। इस वे में याद करना है। सपोज करो एकदम से आपको पूछा किसी ने क्वेश्चन कि बताओ सेक 30 क्या होता है, तो आपका दिमाग कैसे चलेगा वो समझा देता हूँ। सेक 30 के लिए आपका दिमाग चलेगा सेक 30 इज 1/cos 30, कोस का उल्टा। ओके, कोस 30 वो था जो साइन 60 था √3/2। समझ रहे हो? तो सेक 30 देख लो। सॉरी, क्या पूछा था मैंने आपसे? हाँ ठीक है, तो कोस क्या था √3/2, तो सेक में क्या हो जाएगा उसका उल्टा 2/√3। ठीक है, जैसे अगर किसी ने पूछा आपसे बताओ कि कोट 45, ठीक है, तो आप कहोगे अच्छा कोट 45, कोस 45 अपॉन साइन 45, कोस 45 1/√2, साइन 45 1/√2, पूरा कट गया 1 आएगा। ठीक है, कोसेक 60, अच्छा कोसेक 60 होता है साइन 60 का उल्टा। साइन 60 क्या है √3/2, 2/√3। ठीक है, ऐसे पूछा किसी ने सेक 60 बताओ, सेक 60 होता है कोस 60। ये मेंटल प्रैक्टिस करोगे ना इस टेबल के बाद में, कहीं अगर ये सोचोगे ना एग्जाम में कुछ नहीं है, एग्जाम में जाएंगे टेबल बना लेंगे, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर मान के सपोज चलो कि आप सोचोगे एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली चीज़ें भी एग्जाम में बैठ के लिखेंगे, एडिशन 5+4, 5 के लिए एक 5 डंडे बनाए, 4 के लिए 4 डंडे बनाए, इनको ऐड करेंगे, ये थोड़ी ना होता है यार। एडिशन करने लगो जब जाके बड़े क्वेश्चन करोगे ना, तो ये इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन टाइप की बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, सेक 60 को आप बोलोगे अच्छा 1/cos 60। ठीक है, cos 60 का उल्टा करेंगे। cos 60 क्या था जो साइन 30 था 1/2 था, उसका उल्टा 2/1, 2/1 इज 2। इस वे में बैठ के प्रैक्टिस करके आपको एक एक वैल्यू निकालनी है मन में और अपने आंसर को चेक करना है। डेली की 5 मिनट प्रैक्टिस करोगे, 3 से 4 दिन के अंदर आपको पूरी टेबल इस तरीके से याद हो जाएगी कि आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है ना, तो कभी टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। तो आई होप मैं आप लोग इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। रैंडमली क्वेश्चन पूछो अपने आप से, ठीक है, इसको नोट करो, मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रैक्टिस करनी है। पूरा नोट कर लो जल्दी से। आई होप आपने कर भी लिया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं किया है। अब सुनो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, बट एक बार चेक कर लेना। हो सकता है भाई 1% चांस तो होता है ना ह्यूमन एरर का, हो सकता है कि मैंने कोई वैल्यू गलत लिख दी हो बाई चांस। ठीक है, तो एक बार अपनी बुक उठा के टैली कर लेना। वैसे तो नहीं निकलेगी मिस्टेक, लेकिन फिर भी होता है कभी कभी कि अपन बोलते कुछ हैं और लिखने में कुछ हो जाता है। ठीक है, तो एक बार टैली कर लेना। ट्राई तो मैं यही करता हूँ कि एरर फ्री मिले आपको, जो भी चीज़ मिले, लेकिन फिर भी अगर 1% अगर कुछ हो जाता है तो समझ लेना कि चलो यार भावनाओं को समझो, हो जाता है लिखने में, बोलते कुछ है लिखा हो जाता है। हाँ जी, प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस करने के लिए डेली अपने आप को क्वेश्चन दो रैंडम। सेक 30, कोसेक 60, कोट 45, tan 30, सेक 0, कोसेक 0, tan 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में सेक 60 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 2 मिनट में विदाउट लुकिंग एट द टेबल कोई नहीं देखेगा। ठीक है, बिना टेबल को देखे सोच के, कोई बात नहीं गलत लिखा जाएगा बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 2 मिनट में मुझे सबके आंसर चाहिए, जल्दी करो। और जब मैं बोलूँगा कि टाइम अप, तो टाइम अप होते ही उसके बाद में जब मैं आंसर बताऊंगा उनका आंसर सुनने के बाद में आपको मुझे चैट पे लिख के बताना है सर ऑल करेक्ट, या फिर 1 2 3 4 5 और 4 9 और एक और ले लो 10। ठीक है, जैसे ही मैं करा दूंगा इनका सॉल्यूशन, आप अपने मार्क्स मुझे 10 में से लिख के चैट पे लिख के बताओगे। ठीक है, कि सर हमारे 10 में से इतने आए हैं, 10 में से इतने हैं। जल्दी करो। 1.5 मिनट लेफ्ट।
कोई भी टेबल को नहीं देखेगा, समझ गए? ऑनेस्टली करना है, टेबल को देखना ही नहीं है, हाथ से छुपा लो उस चीज़ को, ठीक है? और सिर्फ सोच सोच के हर वैल्यू को साइन तक पहुंचा देना। अगर आप हर वैल्यू को, फिर देखो मैं फिर कह रहा हूँ, किसी किसी बच्चे को याद हो सकती है वैल्यू, है होंगी जिसने पहले पढ़ा होगा चैप्टर, लेकिन आप उस याद करी चीज़ को नहीं लेके आओगे डायरेक्ट, आप हर वैल्यू को साइन तक पहुंचाओगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये साइन तक पहुंचाने का तरीका है ना, ये प्रूव वाले क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है। लिंक करते करते साइन तक पहुंच जाओ। हर चीज़ से अगर आपने साइन को लिंक कर दिया ना, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो जाएगी, ठीक है? हर किसी की वैल्यू को साइन से लिंक करके निकालोगे। जल्दी करो, लास्ट 40 सेकेंड। 30 सेकेंड लेफ्ट। और अब से ऐसे बीच में कभी भी मैं किसी भी टॉपिक पे टेस्ट ले सकता हूँ आपका, ठीक है? लाइव क्लास में। जल्दी बताओ। 5 4 3 2 1 टाइम अप। पेन ड्रॉप कर दो, सिर्फ समझो, अपने आंसर ऑनेस्टली चेक करके मुझे मार्क्स बताने अपने, ठीक है? तो ऐसा आपका बीच बीच में कभी कभी लाइव टेस्ट भी होगा। मैंने कहा हर चीज़ को हम साइन से लिंक करेंगे। सेक 30 वो 1/cos 30 होता है, और cos 30 वो होता है जो साइन 60 होता है, √3/2, √3/2 का उल्टा 2/√3। मैं भी चेक कर लूँगा, हो सकता है भाई बोलने मेरे से भी गलती हो जाए, एक बार सारे लिखते हैं फिर चेकिंग करेंगे। कोसेक 60 वो होता है साइन 60 का उल्टा, साइन 60 क्या होता है, √3/2, दिस इज ऑल्सो 2/√3। कोट 45 होता है कोस 45/sin 45, 1/√2, 1/√2 कट गया 1 आया। tan 30 होता है sin 30/cos 30, sin 30 होता है 1/2, cos 30 होता है जो sin 60 होता है √3/2, तो 1/2/√3/2, √2 से 2 कटा 1/√3। ऐसा नहीं मुझे याद नहीं है वैल्यू, ठीक है, बट इस पे में ही आपको करना है, ठीक है? तो अपने दिमाग को लगाने तो टाइम को दिक्कत नहीं है। सेक 0 होता है cos 0 का उल्टा। अच्छा, cos 0 होता है जो sin 90 था, sin 90 1 था, तो cos 0 1 हो गया, और 1 का उल्टा 1, ठीक है? कोसेक 0 होता है sin 0 का रेसिप्रोकल, sin 0 0 था, 1/0 नॉट डिफाइन। tan 60 डिग्री होता है sin 60/cos 60, sin 60 तो √3/2 है, और cos 60 वो होगा जो sin 30 था 1/2, तो √3/2/1/2, 2 से 2 कटा √3, ठीक है? सेक 60 डिग्री, सेक 60 होता है cos 60 का उल्टा, cos 60 अच्छा sin 30 यानी 1/2 का उल्टा 2/1। कोसेक 30 होता है sin 30 का रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, और tan 45 sin 45/cos 45, 1/√2, 1/√2 का आ गया 1, ठीक है? एक बार चेक करो उनको फटाफट अपना। हाँ जी, ठीक है? अब फटाफट से मुझे चैट में अपने चेकिंग करके और 10 में से मार्क्स लिख के बता दो, ठीक है? ज़रूरी है। उसके बाद अब जो टॉपिक चलने वाला है ना कि आते कैसे हैं ये तो पता लगे यार, सर आपने रटवा दिया है तो, ठीक है? कि 0 1 2 3 4 है बच्चों वाली चीज़ होगी, याद करने का तरीका है। लेकिन ऐसे जब किसी ने स्टार्टिंग में जब फाइंड किए होंगे तो किसी ने ऐसे फाइंड तो नहीं किए होंगे कि 0 1 2 3 4 लिख लेते हैं, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे तो नहीं, कोई तो लॉजिक होगा इसके पीछे का कि क्यों निकाला गया है। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे स्पेसिफिक एंगल के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 4। हाँ जी बेटा, अपने मार्क्स बता दो मुझे सारे, ठीक है? 4 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, कि 45 के एंगल कैसे निकल के आए। किसी भी ट्राइंगल में जो 45 वाले एंगल होते हैं, जैसे sin 45, cos 45, tan 45, ये एंगल कैसे फाइंड किया जाता है ये डिफाइन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझना। सपोज करो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, प्रैक्टिकली देखना कैसे जनरेट किए गए थे ये एंगल, ठीक है? ऐसे नहीं कहते 0 1 2 3 4 है, ऐसे कभी नहीं चीज़ बनती, तो याद करने के तरीके होते हैं, समझना इस चीज़ को, याद करने का तरीका है। मान लीजिए ये है आपका A B C और ये 90 डिग्री है, मुझे 45 फाइंड करने हैं ना एंगल सारे, कोई बात नहीं, मैंने मान लिया कि ये 45 है, इतना तो मान सकता हूँ भाई, किसी भी ट्राइंगल 45 डिग्री हो सकता है, ठीक है? अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी क्या होगा,
45 होगा, क्योंकि 45 + 45 90 होता है, और 90 90 180 हो गया। तो आप लिखोगे लेट इन ट्राइंगल ABC, जहाँ पे एंगल B क्या है 90 डिग्री, ठीक है, जहाँ पे ये क्या है 90 डिग्री, तो मैंने माना लेट एंगल C = 45। पूरा प्रैक्टिकली देखना अच्छे से चीज़ों को। ये क्या है हमारा C 45 है, ठीक है। अगर ये 45 है, इसका मतलब एंगल A भी क्या होगा 45 होगा भाई, तीनों का सम 180 होता है। अगर ये 45 आपने माना है तो ये 45 ऑटोमेटिकली निकला। अगर दोनों 45 है, बेस एंगल आर सेम, इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी या नहीं होगी? होगी। क्यों? बोले सर बेस एंगल सेम है, दिस इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो आप लिखोगे एज, ये बेटा पूरा प्रैक्टिकली समझ रहे हो आप इस चीज़ को कि ये वैल्यू आती कहाँ से है एक्चुअल में, ठीक है। तो पूरा सीरियस होकर सुनना है इस चीज़ को। तो एज बेस एंगल्स आर सेम, ठीक है, दैट मीन्स AB = BC, क्योंकि हमें पता है कि अगर एंगल सेम होंगे बेस एंगल तो साइड सेम होंगे, और साइड सेम होंगे तो बेस एंगल सेम होंगे, ठीक है। दैट मीन्स ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल। बात समझ भाई? क्या बोले सर आपने 45 ही क्यों माना? बेटा मेरी रिक्वायरमेंट 45 डिग्री है, इसलिए मैं 45 मान के काम करूंगा। बाकी उसके बाद तो मैंने कुछ भी नहीं गलत किया, मैंने 45 मान लिया तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली निकलते हुए आ रही हैं। जब मुझे 30 डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं एक एंगल 30 मान लूँगा, 60 की रिक्वायरमेंट है तो 60 मान लूँगा, मुझे उसके लिए रेशियो निकालना है। ये बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक कि अगर मैंने एक एंगल 45 माना है, इसका मतलब आइसोस्केलेस ट्रायंगल निकल के आया, दैट मीन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड निकली। अब मैंने क्या किया, जब दोनों साइड इक्वल हैं तो मैंने मान लिया कि ये साइड है A, तो ये भी क्या होगी A। और आपको पता है एंगल फाइंड करने के लिए किसी के लिए भी मुझे तीनों साइड की रिक्वायरमेंट है। तो एक बार इसको आप नोट कर लो पूरे को, लेट दिस ट्रायंगल, यहाँ से यहाँ तक का थियोरेटिकल पार्ट नोट कर लो जल्दी से, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक बार नोट कर लो इसको। हाँ जी, तो क्या लिखोगे? सो AB = BC = A let दैट मीन्स AC स्क्वायर, इस साइड को फाइंड करने का ट्राई करते हैं, AC स्क्वायर = AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर = A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन, दैट मीन्स 2A स्क्वायर इज AC स्क्वायर। यहाँ से जब AC फाइंड करोगे तो AC निकल के आएगा, इसका स्क्वायर रूट लोगे √2A। और मैंने आपको उस दिन बताया था एक बार क्लास में कि बेटा इसको याद भी कर लो कि अगर साइड A है तो √2A होता है, अगर ये x है तो √2x होता है, ठीक है। किसी स्क्वायर के अगर साइड पता हो डायगोनल आराम से निकल जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ होती है, आपका निकल के आ गया √2A निकला, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, अब आ गए आप इसको निकालने के लिए, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे 45 के लिए, ठीक है ना। चलो इसको नोट किया। अब आ जाओ अब देखो मुझे 45 वैल्यू निकालनी ना, तो मैं इसको फोकस कर लेता हूँ, इस पे कर लो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मेरा पूरा फोकस है इसके ऊपर, C पे, ये 45 है। आप चाहो तो A पे कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बता देता हूँ। अब आप निकालोगे साइन 45 डिग्री, हमें पता है साइन, तो मैं C के लिए लिख रहा हूँ, ये है 45 मेरा। 45 साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस 45 के लिए अपोजिट क्या है? A। हाइपोटेन्यूस क्या है? √2A। चाहो तो आप इस 45 के लिए लिख देना, अपोजिट ये होगा, हाइपोटेन्यूस ये होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A से A कट गया, A बन जा A, ठीक है। दैट मीन्स 1/√2। बताओ साइन 45 के लिए 1/√2 हमने याद की थी नहीं की थी, ठीक है। तो ऐसे निकलता है ये प्रैक्टिकली, ठीक है। ऐसे अगर मुझे कोस 45 निकालना है तो इस कोस 45 के लिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस,
तो इसके लिए एडजेसेंट हो गया ए, हाइपोटेन्यूस हो गया √2a, ए से ए कट गया 1/√2 आया। अगर मुझे tan 45 निकालना है तो बोले tan 45 सर sin 45 cos 45 1/√2 या फिर अगर आपको नहीं मन कर रहा है इससे, बोला सर एक बार डायग्राम से निकाल के बताओ ना, तो अपोजिट इस 45 के लिए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट मीन्स a/a = 1। ठीक है, बोला सर कोट 45 डिग्री, तो कोट का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। बोला चाहे इस 45 के लिए लिख लो चाहे इस 45 के लिए लिख लो, अपोजिट एडजेसेंट तो ये रहने वाला है, दैट मीन्स a/a = 1। ठीक है, बोला sec 45 लिखते हैं। अब sec 45 क्या होता है, कोस का उल्टा, तो ये हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। इस 45 के लिए हाइपोटेन्यूस इज √2a अपॉन एडजेसेंट a, या फिर इसके लिए लिख लेते 45 तब भी हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट वही आने वाला था, दैट मीन्स √2। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कोसेक 45 डिग्री, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट। तो हाइपोटेन्यूस √2a है और अपोजिट तो a ही निकलेगा, किसी भी केस में ले लो √2। ठीक है, तो यहाँ से आप आराम से इजीली देख सकते हो कि आप किसी भी प्रैक्टिकली डायग्राम, देखो हमने कुछ वो नहीं किया है, प्रैक्टिकली देखा एक एंगल 45 सारी चीज़ें निकलते आगे, तीनों साइड लिखी, उसके बाद में हर एंगल निकाल के देख लिया, हमारे टेबल से मिल रहा है। sin 45 1/√2 1 देखो कोस सेक इसका उल्टा हो रहा है और कोसेक इसका उल्टा हो रहा है। तो ये एक्चुअल में मीनिंग था जो स्टार्टिंग में मैथमेटिशियन जो थे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड की थी पर्टिकुलर एंगल्स के लिए, तो उन्होंने ये मेथड यूज़ किया था। ठीक है, इसका यूज़ करके उन्होंने एंगल फाइंड किया था। तो एक बार आप इसको नोट करो जल्दी से, उसके बाद आप बात करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। इंटरेस्टिंग वे है ना, ठीक है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दो यार, एक बार कमेंट में लिख दो यस सर यस सर यस सर। ठीक है, 1 मिनट तो बात कर सकते हैं ना, इतनी लंबी क्लास के अंदर नहीं कर सकते, 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई लिख लिया होगा, हाँ जी, करें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। बोले सर टॉपिक तो सेम चल रहा है, हाँ अब आप बात करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। हिंट ये दे रहा है आपको कैसे मूवमेंट करना है 60 डिग्री। तो एक काम करता हूँ मैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अज्यूम करते हैं। कहोगे सर क्यों कर रहे हैं बेटा, प्रैक्टिकली इतना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता लगता है किस चीज़ से निकलना ईजी होता है। ठीक है, तो लेट ट्रायंगल ABC इज, क्यों 60 डिग्री की रिक्वायरमेंट है, और 60 डिग्री के लिए सबसे बेस्ट ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल, तो ईच एंगल की वैल्यू 60 डिग्री आती है कि नहीं आती है। ठीक है, तो ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बना दो डायग्राम। ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, कहोगे सर 60 डिग्री तो ठीक है, ये 60 होगा, बहुत अच्छी बात है, ये भी 60 होगा और ये पूरा भी क्या होगा 60 होगा। ठीक है सर 60 तो आप निकाल दोगे, लेकिन निकाल लोगे कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हम कहाँ फाइंड करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हमने तो राइट एंगल ट्रायंगल कहीं लिया ही नहीं है, बिल्कुल बात सही है, अभी तो हम इसका नहीं निकाल सकते। ठीक है, लेकिन आपका दिमाग थोड़ा चला हो तो पता लगेगा मैंने 30 डिग्री की बात की है। अब खुद सोचो, जब मैं 60 डिग्री लेके बैठा हुआ हूँ और मैं 30 डिग्री के बारे में कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि ये भी निकल के आएगा एक साथ, तो कुछ तो सोचा होगा मैंने आगे का। ठीक है, तो 60 से 30 कैसे बना सकते हो इस ट्रायंगल के अंदर, सोचो। एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, लेकिन एंगल बाइसेक्टर से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बोले क्यों नहीं होगी सर, बोले यार एंगल बाइसेक्टर वाली चीज़ होती है, मेरा मेन टारगेट है एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए कैसे भी करके। बोला सर 30 छोड़ो यार एक बार के लिए, मैंने जब 60 की बात की इतनी मेहनत करके, तो कम से कम 60 तो निकले, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाएंगे। तो बोले राइट एंगल ट्रायंगल सर बन सकता है अगर आप इस वर्टेक्स से सामने वाले के ऊपर 90 डिग्री यानी एक एल्टीट्यूड बना दो। ठीक है, क्या बना दिया मैंने, एल्टीट्यूड बना दिया है। ओके, तो मान लो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और पॉइंट आया D। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत ये है
कि इसमें जो एल्टीट्यूड होता है वो ही मीडियन होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। सारे एल्टीट्यूड मीडियन होते हैं और वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, तो ये ऑटोमेटिकली 30 निकल के आएगा और ये भी 30 रह जाएगा। कहोगे सर कैसे? तो ज़रा बता देता हूँ, एक बार कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल लगा देते हैं। तो आप पकड़ो ट्राइंगल, आप लिखोगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, पूरा डिटेल मिलेगा बेटा, ठीक है। ए से बी सी पे अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब क्या होगा इस केस के अंदर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में कि ये आपका ट्राइंगल हो गया, तो इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, इन दोनों ट्राइंगल की अगर हम बात करें, बोल से 30 तो बाद में पता लगा है, हमें नहीं पता एंगल बाइसेक्टर, तो आप ऐसा यूज़ नहीं कर सकते इसको एंगल बाइसेक्टर को, ठीक है बेटा। मैं यूज़ नहीं कर रहा एंगल बाइसेक्टर, इतना तो मैंने किया 90 डिग्री, इतना तो दे दोगे लिबर्टी मुझे करने के लिए। बोला हाँ सर ये तो ले लो, चलो कोई बात नहीं। इन दोनों ट्राइंगल में एंगल डी यानी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू होगा एंगल ए डी सी, होगा क्यों? 90 डिग्री दोनों। एक चीज़ तो पता लगी। बोला ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। दूसरी बात, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए बी इक्वल टू ए सी होगा, क्यों? बोले सर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। बोला थर्ड, बोला ए डी इक्वल टू ए डी, कॉमन है, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन। बोले और भी कुछ पता करना है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ले लो। तो अभी मैंने चलो 3 चीज़ें ली हैं, क्या? एक तो 90 डिग्री ली है, एक साइड ली है और ये हाइपोटेन्यूस ले लिया। तो हाइपोटेन्यूस हो नहीं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, बाई आर एच एस, बाई आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड बाई आर एच एस। ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई सी पी सी टी जो निकालना है निकाल लो यार, बाई सी पी सी टी ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। और क्या निकल के आ जाएगा? ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। तभी बोलते हैं एल्टीट्यूड क्या होता है? मीडियन होता है इस केस के अंदर। मीडियन निकला ही निकला, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल आ गया। लेकिन हमें 30 डिग्री की रिक्वायरमेंट वो ले लेंगे और ये पार्ट भी इसके इक्वल है वो भी निकाल लेते हैं। तो बाई सी पी सी टी एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, यानी ये बाइसेक्टर निकल के आ गया। और ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। क्यों? टोटल कितना था? 60 डिग्री। और बी डी इक्वल टू डी सी, जो मेरे काम की चीज़ है, मीडियन भी बन गई है, ठीक है। तो इस वे में आपको जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, मेन रिक्वायरमेंट क्या थी? बोले सर 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों के लिए निकालने वाले थे। चलो 60 से स्टार्ट किया। बोले सर एक राइट एंगल ट्राइंगल की रिक्वायरमेंट थी, मैंने बना दिया परपेंडिकुलर। बोले सर 30 डिग्री कहाँ से लाओगे? सी पी सी टी से। यानी 30 60 दोनों चीज़ें हैं रेडी हमारे पास में इस डायग्राम में। कैसे? तो एक काम करता हूँ, मैं इसी डायग्राम को पकड़ लेता हूँ, छोटे से को, इस वाले को। चलो कोई बात नहीं, अगले में बता दूंगा। ये आपका 60 डिग्री था। बोले सर 30 डिग्री भी रेडी है यहाँ पे। मैं तो रेडी हूँ कब से, तैयार, ठीक है। तो गाना कंप्लीट अपने आप कर लेना। सुना नहीं सुना है? सुना तो होगा यार, ऐसी बात नहीं सुना होगा। तो हमारे पास 30 डिग्री भी है, 60 डिग्री भी है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है। बात समझ में आई? तो अब बताओ रेशो निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं? जैसे 45 के लिए निकाला था, बिल्कुल निकालेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा काम अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। उसका कुछ करते हैं। क्या बेटा जी, एक काम तो कर दो यार, अपने दोस्तों को, कोई भी आपके कहीं भी आसपास उनको जोड़ो चैनल से, कि बोलो यार लाइव क्लासेस चल रही है, टेस्ट भी चल रहे हैं, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं, ओके। सुनो, अभी एक काम बाकी क्या है? बोलो मान लेते हैं, बोले सर साइड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्यों? आपको याद होगा पिछले वाले 45 के केस में भी हमने साइड निकाली थी, क्योंकि साइड का रेशियो तो निकालोगे यार। एंगल तो ठीक है, ये ए डी कितना है, बी डी कितना है भाई, ए बी कितना है, वो तो बता दो ज़रा इस चीज़ को, ठीक है। तो अब आप खुद बताओ। तो एक चीज़ मान लें क्या, कि लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। बोलो सर इसमें लेट क्या किया? तो पता है हमें, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। क्यों? बोले इक्विलेटरल ट्राइंगल है। वो नहीं, मैंने माना है 2a। कुछ भी मान सकते हो,
बोले सर 2a क्यों माना, a क्यों नहीं माना? बच्चों के मन में डाउट आते हैं भाई, ऐसे बच्चे भी होते हैं डाउट ला रहे, a क्यों नहीं माना? बोले बेटा अगर मैं a मानूंगा तो ये a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये पूरा a होगा तो बाद में a/2 होगा, और ये a/2 होगा तो फिर रेशनल नंबर होते तुम लोगों का वैसे हालत ख़राब हो जाती है कुछ कुछ की। क्योंकि जिसके मन में अगर ये क्वेश्चन आया ना सर a क्यों नहीं लिया, ये वही वाले हैं जिनकी रेशनल नंबर देख के हालत ख़राब हो जाती थोड़ी सी, ठीक है। इसलिए तुम्हारे बचाने के लिए मैंने यहाँ पे 2a लिया है, तो ये 2a, ये 2a, ये पूरा 2a का हाफ, ये a और ये a हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपका हो जाएगा, तीनों है ये 2a, इसका मतलब जो BD होगा या DC होगा वो हो जाएगा 2a का हाफ a, ठीक है। अब डायग्राम में आप फिल कर सकते हो, तो मैं एक सेपरेट अच्छा सा डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, साफ़ सुथरा सा। इसमें बहुत काम कर लिया हमने, थक गया होगा बेचारा ये। हाँ जी, A B C D 90 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये मैंने माना 2a, और ये पार्ट निकल के आया a। बस मेरे को इतने से ट्रायंगल से ही काम है, सारे काम हो जाएंगे इससे, बाजू वाले का कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ दो उसको, कुछ नहीं लिखेंगे उसके अंदर, ठीक है। वैसे दुनिया मतलब ही, हम भी मतलब ही हो जाते हैं कि जिससे काम है उसी को कुछ देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे इनको। अब मुझे बता दो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहोगे सर ठीक है 60 डिग्री, लेकिन ये तो बता दो अपोजिट साइड, ये तो पता ही नहीं लगी अभी। बोले अभी पता लग जाएगी बेटा। कैसे? बोला इन ट्राइंगल ADB, इस ADB ट्राइंगल में राइट एंगल है, पाइथागोरस लगेगी। तो बोला जो AD² है, डेरिवेशन बेटा आ सकता है एग्जाम में। कुछ को लग रहा है सर क्यों कर रहे हैं यार, मैथ समझने के लिए कर रहे हैं। अगर मुझे भी सिर्फ कोर्स कराना होता ना जितना है, तो 70% कोर्स आ रहा है ना, बल्कि रुक जाओ, अभी हो सकता है थोड़ी देर बाद ये गाइडलाइन आ जाएगी 60% ही आएगा, और अगर सिचुएशन ठीक नहीं हो सकता 50% पे ला के रोक दे, तो अपन नॉलेज आदि नहीं कर सकते अपन, ठीक है। इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बड़ी क्लासेज में जाके भी, ठीक है। हाँ जी, तो AD² = ये हो जाएगा आपका AB² और माइनस BD², ठीक है। दैट मीन्स 2a का होल स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर, दैट मीन्स 4a² माइनस a²। तो यहाँ से AD हो जाएगा जो कि 3a² होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3a। क्या निकल के आया? √3a। तो ये साइड आपकी निकल गई √3a, ठीक है। सारा हमने जो तामझाम किया है तीनों साइड निकालने के लिए किया है, ठीक है ना। तो एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से, बस अब तो वैल्यू निकलने वाली है। 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों को एक साथ निकाल देंगे, निकलने वाली है। मज़े आ रहा है? कुछ नया सीखने को मिल रहा है? किस तरीके से आप ये सोचो, मैथमेटिशियन ने स्टार्टिंग में जिस वे में निकाला होगा ना, वो चीज़ें आप कर रहे हो। तो यार उन्होंने तो फाइंड किया, उन्होंने तो तरीका भी फाइंड किया होगा कैसे निकाला जा सकता है। आपको तो होता है ना, पका पकाया हलवा मिला है, बस ठंडा हो गया था, आप गर्म करके खा रहे हो। उसमें भी जोर पड़ जाता है बच्चों के, सर कौन करेगा इन सबको, ठीक है। तो बेटा हलवा बनाने वाले मेहनत कर गए, तुम्हें तो पैकेट फॉर्म में रखा हुआ है, आपको तो निकालना है, गर्म करना है ओवन में और खाना है, ठीक है। उतना तो कर सकते हैं अपन, तो गर्म करके खा रहे हैं बस, अपन बना नहीं रहे हैं अभी कुछ भी, ठीक है। बना बनाया मटेरियल तैयार है। अब मैं निकाल रहा हूँ सबसे पहले साइन 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में कोस 60, पहले 60 के लिए निकालते हैं। अगर मैं 60 को पकड़ लूँ, ठीक है, तो साइन के केस में होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 60 के लिए अपोजिट कितना है? √3a, और हाइपोटेन्यूस क्या है? 2a। बोले सर अगर a लिया होता तो बेटा, अगर a लिया होता तो ये a/2 आता, ये वैल्यू अलग आती, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो, वो अपने आप सेट हो जाता है। तो ये वैल्यू निकल के √3/2 चेक कर लो, बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। आएगी क्योंकि पहले ये आया था, बाद में टेबल बनी है। उसके बाद बात करते हैं कोस 60, जो कि होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इसकी बात कर 60 के लिए बात करते हो, एडजेसेंट इज a एंड हाइपोटेन्यूस इज 2a, 1/2। बिल्कुल सही है सर, कोस 60 होता है जो साइन 30 होता है, तो 1/2, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं tan 60। तो देखो इससे तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं, साइन 60 अपॉन कोस 60 कर दे, लेकिन हमें डायग्राम को समझना है ना, तो डायग्राम से निकालेंगे। क्या बोला? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 60 पे फोकस है मेरा पूरा इस एंगल पे,
ठीक है, तो अपोजिट √3 है। बोला एडजेसेंट ए से कट गया √3। बोला कोड 60 मीन्स एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। 60 के लिए एडजेसेंट इज ए, अपोजिट इज √3 है, 1/√3। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेक 60 डिग्री। बोला सेक के केस में 60 के लिए बोलो फॉर्मूला क्या होता है? बोलो फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। कोई कहे ना कि सर 1/cos 60 कर ले बेटा, तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, लेकिन हमने डायग्राम बनाया तो मेहनत करी इतनी ज़्यादा, तो ज़रा डायग्राम से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हाइपोटेन्यूस इज 2a अपॉन एडजेसेंट इज a 2। ठीक है, और चेक कर लो इसका रेसिप्रोकल आ रहा है, अपने आप आ रहा है। और उसके बाद कोसेक 60, बोला हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट। बोला हाइपोटेन्यूस क्या है इसके लिए? बोला 2a अपॉन अपोजिट √3a, तो दैट इज़ 2/√3। चेक कर लो इसका रेसिप्रोकल आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से बिना फॉर्मूले लिखे माइंड में फॉर्मूला रखना है, और आप फटाफट से 30 डिग्री के लिए निकालो जल्दी से। ठीक है, 30 के लिए निकालो, फिर मैं कराऊंगा, उसके बाद में अपना आंसर टैली कर लेना जल्दी से। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपने लिख लिया होगा। ठीक है, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। सारी चीज़ हम लिखेंगे 30 के लिए। देखो वापस पुराने बेसिक क्लियर हो रहे नहीं हो रहे हैं, जो चीज़ अपन करते जा रहे थे, तो वही है चैप्टर में बार बार रिवीजन होगा। अब बात कर रहा हूँ साइन 30 के लिए। मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, फॉर्मूला रखूँगा मन में। जब मेरा पूरा फोकस ही 30 पे है, तो मेरा टारगेट है ये वाला एंगल। ठीक है, अब सुनो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अपोजिट इज a एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस इज 2a। a से a कट गया, 1/2 आ गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करते हैं cos 30 की, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस √3/2, बिल्कुल करेक्ट है। cos 30 होता है जो sin 60 होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं tan 30 की। बोला अपोजिट a अपॉन एडजेसेंट √3a 1/√3। उसके बाद बात करते हैं, बोला cot 30। बोला cot 30 एडजेसेंट √3a अपॉन अपोजिट a, तो इट्स √3। उसके बाद बात करते हैं sec 30 की। बोला हाइपोटेन्यूस 2a, ठीक है, अपॉन एडजेसेंट √3a, तो इट्स 2/√3। चेक कर लो, sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल आ रहा है। ठीक है, एंड देन इन लास्ट कोसेक 30 डिग्री। बोला कि क्या हो जाएगा इस केस में? हाइपोटेन्यूस 2a अपॉन अपोजिट a 2। बोला साइन 30 का रेसिप्रोकल आ रहा है, तो दिस इज़ द वे। चेक कर लेना बेटा, बाई मिस्टेक अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया हो तो। मैथड सही आपको सिखा दिया इतना ज़्यादा। अगर आप गलती फाइंड कर पा रहे हो तब भी मेरे लिए अच्छी बात है। क्या आप लोगों को कम से कम इतना सिखा तो दिया ना कि आप गलती फाइंड कर सकते हो। तो गलती हो सकती है, अगर गलती निकल के आ रही चैट में लिख के बता दिया करो मुझे, सर आपने ये मिस्टेक की है। ठीक है, मैं नहीं मानता कि परफेक्ट हो, परफेक्ट कोई नहीं होता। ठीक है, बोलते कुछ है, कभी लिखा कुछ जाता है, तो टेंशन वाली बात नहीं है उसके अंदर। ठीक है, कंसेप्ट ठीक है। ठीक है ना, तो आज की क्लास में आई होप आपको पक्का मज़ा आया होगा। ठीक है, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली। नेक्स्ट क्लास में 0 डिग्री और 90 डिग्री तो और इंपॉर्टेंट है। क्यों बोले? इसमें तो आपको दिख रहा है साफ साफ, वहाँ तो इमेजिनेशन चलेगी। कैसे बोले? ऐसे डायग्राम ट्रायंगल होगा और आप इसको ऐसे लटकाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो इमेजिनेशन चलेगी, तो वो तो और इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास। ठीक है, लेकिन संडे की क्लास मिस नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। मैं ऑलरेडी आपको टॉपिक डिस्क्लोज करके जा रहा हूँ। क्यों बता देता हूँ, ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अटकते हैं, आपको लगेगा सर हमें रूल आते हैं। बेटा रूल आता है, साइंस आना अलग बात है। सिखाऊंगा लगाया कैसे जाता है उस चीज़ को जल्दी। ठीक है ना, चलो इसको नोट करो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।